कभी सोचा है कि हम यहां तक, इस जगह तक कैसे पहुंचे? मतलब सिर्फ इस प्लैनेट पर नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी में हमारी जगह क्या है? इस सफर में हम बिल्कुल यही पता लगाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी जमीन से और फिर निकलते हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स को समझने। तो सबसे बेसिक सवाल, हमारी कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, इससे पहले कि हम सितारों तक जाते, गैलेक्सीज के मैप बनाते, सबसे पहले जरूरी था कि हम अपने पैरों के नीचे की जमीन को समझें, मतलब अपने घर को। और यहीं से शुरू होता है हमारे सफर का पहला स्टॉप, ज्योग्राफी यानी भूगोल। और ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों की पढ़ाई नहीं है, नहीं, ये तो वो फाउंडेशन है, वो नींव जिस पर यूनिवर्स के बारे में हमारी आज की सारी अंडरस्टैंडिंग टिकी हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये ज्योग्राफी शब्द आया कहां से। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एंशिएंट ग्रीस में। वहां जियो का मतलब था पृथ्वी या अर्थ, और ग्राफोस का मतलब था वर्णन या डिस्क्रिप्शन। तो सीधे सीधे शब्दों में ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। सोचने वाली बात है, ये हमारी दुनिया को सिस्टमैटिकली समझने की पहली कोशिश थी। और इस सब की शुरुआत की एक शख्स ने, जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। जरा सोचिए, 2000 साल से भी पहले की बात है ये। उन्होंने ना सिर्फ हमारी दुनिया को डिस्क्राइब किया, बल्कि उसे समझने के लिए एक शब्द भी दे दिया, ज्योग्राफी। एक तरह से ये हमारे कॉस्मिक मैप पर खींची गई पहली लाइन थी। तो ठीक है, एक बार जब हमने अपनी दुनिया को डिस्क्राइब कर लिया, तो अगला सवाल बिल्कुल साफ था कि आखिर ये सब बना कैसे? हमारा सोलर सिस्टम ये कहां से आया? चलिए उन शुरुआती बड़े ही बोल्ड और इंटरेस्टिंग आइडियाज पर एक नजर डालते हैं। पहले के जो थिंकर्स थे, उनका मानना था कि हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़े गैस के बादल से बना है। जैसे इमैनुअल कांट ने सोचा कि ये बादल पहले रुका हुआ था, स्टेशनरी, और फिर ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगा। वहीं लाप्लास ने इस आइडिया को थोड़ा सा ट्विक किया। उन्होंने कहा कि नहीं, बादल तो पहले से ही घूम रहा था। लेकिन एक चीज पर दोनों एग्री करते थे कि शुरुआत एक विशाल गैस के बादल से ही हुई। लेकिन फिर कहानी में एक नया ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। क्या हो अगर हमारा सूरज अकेला ना हो? चैम्बरलिन और मोल्टन और बाद में जीन और जेफरी ने सोचा कि शायद कोई दूसरा तारा पास से गुजरा हो और उसकी जोरदार ग्रेविटी ने हमारे सूरज से मटेरियल बाहर खींच लिया हो और उसी से हमारे प्लैनेट्स बने। अचानक से हमारे क्रिएशन की स्टोरी और भी एक्साइटिंग हो गई थी। ये शुरुआती आइडियाज ब्रिलियंट थे, इसमें कोई शक नहीं, पर यह पूरी कहानी नहीं थी। ये एक पजल के कुछ टुकड़ों जैसे थे। तो आज की साइंस क्या कहती है? उसने हमारी समझ को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया? और इसका जवाब मिलता है बिग बैंग में, एक ऐसी थियरी जिसने सिर्फ एक नया चैप्टर नहीं लिखा, उसने तो यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी किताब ही बदल दी। इसने हमें मौका दिया टाइम की शुरुआत में झांकने का। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 13.8 बिलियन ईयर्स, 13.8 अरब साल। इतना लंबा समय है ये कि इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन यही है हमारे यूनिवर्स की एज, और यही सेट करता है उस विशाल कहानी का स्केल जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा है। तो आखिर ये बिग बैंग है क्या? इमेजिन कीजिए कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक सुई की नोक से भी छोटे एक सिंगल पॉइंट में बंद है, और फिर एक पल में वो एक्सप्लोड हुआ और एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? ये एक्सपेंशन आज भी हो रहा है। यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है। बिग बैंग ने हमें हमारा यूनिवर्स तो दे दिया, लेकिन उसे जिंदगी और रोशनी दी सितारों ने। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कॉस्मिक फायरबॉल्स यानी स्टार्स आखिर बनते कैसे हैं और कहां से आते हैं। हर एक तारे की कहानी शुरू होती है एक नेबुला में। ये क्या होता है? गैस और धूल का एक बहुत बड़ा खूबसूरत बादल। इसे यूनिवर्स की नर्सरी समझ सकते हैं, वो जगह जहां नए नए सितारे पैदा होते हैं। तो एक तारा बनता कैसे है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है ग्रेविटी से, जो गैस और धूल के उस बादल को अंदर की तरफ खींचती है। अब जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है, उसका सेंटर गरम और गरम और गरम होता जाता है, इतना गरम कि एटम्स आपस में जुड़ने लगते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इसी को कहते हैं। और फिर बूम, एक तारा पैदा होता है और चमकने लगता है। और ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है। हमारा अपना सूरज वो भी लगभग 4.5 अरब साल पहले बिल्कुल ऐसे ही बना था। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये अभी भी हो रहा है।
राइट नाउ इसी पल पूरे यूनिवर्स में नए सितारे बन रहे हैं। तो हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है ना? पृथ्वी को समझने से लेकर यूनिवर्स के जन्म तक। अब आखिरी सवाल, इस विशाल कॉस्मिक मैप में हम आखिर हैं कहां? तो हमारा एड्रेस क्या है? सोचिए, हम हैं अर्थ नाम के एक छोटे से प्लैनेट पर जो सन नाम के एक एवरेज स्टार के चक्कर लगाता है। हमारा सन मिल्की वे नाम की गैलेक्सी के अरबों सितारों में से सिर्फ एक है, और हमारी गैलेक्सी वो यूनिवर्स में मौजूद खरबों गैलेक्सीज में से बस एक है। ये सोचकर काफी छोटा महसूस होता है ना? एराटोस्थनीज के टाइम से लेकर आज तक हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। हमने अपनी दुनिया का मैप बनाया, अपने सोलर सिस्टम का और अपने यूनिवर्स का भी। लेकिन क्या हो अगर ये मैप कभी पूरा हो ही ना?